ऐश और आराम की ज़िंदगी किसको अच्छी नहीं लगती। लोग तो पैसे के लिए क्या से क्या कर जाते हैं, लेकिन मेरे हाथों में तो एक ऐसी चीज़ लगी थी जिससे हमारी सारी परेशानियां और गरीबी पल भर में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो काम थोड़ा कठिन था, इसी कारण मैं उसे करने से थोड़ा सोच विचार कर रही थी। कुछ दिनों से मेरे सपने में एक औरत जो सोने से लदे गहने पहनकर मेरे सामने आती, जो कहती कि अंजलि की शादी करवा दो, सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन चिंता की बात तो ये थी कि अंजलि मेरी छोटी बेटी थी और उसकी उम्र भी बहुत कम थी, जो नासमझ और नादान थी। आखिर मैं उसकी शादी इतनी कम उम्र में कैसे करा सकती थी। अगर मेरी बड़ी बेटी नेहा की शादी करवानी होती तो मैं बिना देरी किए करवा देती, क्योंकि वो बड़ी थी और उसकी उम्र भी 19 साल हो चुकी थी। जैसे तैसे रात गुजर गई थी। सुबह हुई तो मैं हर रोज की तरह नहाने बाथरूम में गई तो मुझे एक अजीब सी आवाज़ आने लगी थी, और ये आवाज़ मेरे अपने बेटे की थी, जो कि उसके रूम से आ रही थी। मैं भागती हुई अपने बेटे के कमरे में गई तो देखी कि आकाश बेड पर पड़े दर्द से कहर रहा था। उसकी हालत इतनी खराब देखकर मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। मैं बोली, क्या हुआ मेरा बेटा, मेरी जान। आकाश तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसकी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। मेरी बहुत कोशिश करने पर उसने बताया कि माँ, मुझे हमेशा इतनी दर्द होती है, लेकिन मैं आपसे नहीं बताता क्योंकि मैं जानता हूँ कि घर की हालात ठीक नहीं है। अभी मेरे 2 बहनें घर पर हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ। आप भगवान से दुआ करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ या भगवान मुझे अपने पास ही बुला ले। अब और ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा, भगवान ना करे कि तुम्हें कुछ हो बेटा। मेरा बेटा आकाश मेडिकल का चेकअप करवाने पर पता चला कि उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। हर एक महीने में उसकी किडनी की सफाई करवानी पड़ती थी और इन सब का खर्चा बहुत होता था कि हम लोग को कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन इस बार 2 महीने से उसकी किडनी की सफाई नहीं करवाया गया था क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। इसी वजह से आकाश को बहुत तकलीफ झेलना पड़ रहा था। शाम को आकाश के पापा आए तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा, आप कहीं से भी पैसे का इंतज़ाम कर दो। मेरे बेटे आकाश की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। मेरे पति ने ये सब सुनकर आंखों में आंसू भर लिया और बोले, ममता, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, किसके सामने हाथ फैलाऊं। कोई है भी तो नहीं जिससे हम उम्मीद करें, क्योंकि मैं पहले ही इतना कर्ज में डूबा हूं कि किसी और से कुछ कह ही नहीं सकता। आकाश के पापा भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि वो खुद ही इतनी मुश्किलों से घर चला रहे थे। मैं हर दिन रो रो कर अपने बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करती। एक रात फिर वही औरत मेरे सपने में आई और कहने लगी, ये तुमने अपना हालत क्या कर लिया है और अपने बेटे की हालात भी ठीक नहीं कर पा रही हो। तुम्हारी सारी परेशानी का समाधान अंजलि की शादी में है, उसकी शादी करवा दो, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मेरी नींद खुल गई, मैं डर गई। मेरे पति बोले, क्या हुआ ममता? मैं बोली, अंजलि की शादी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ दो। मैंने आज ये फैसला ले लिया है, मैं अपने बेटे के लिए अंजलि की शादी करवा दूंगी। मेरे पति बोले, हाँ हाँ, तुम टेंशन ना लो, मैंने नेहा के लिए बहुत जगह शादी की बात की है। तभी मैं बोली, मैं नेहा की बात नहीं, अंजलि की बात कर रही हूँ। मेरे पति बोले, ममता, तुम्हारा दिमाग तो होश में है ना? मैं बोली, देखो जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी अंजलि की शादी जल्दी से जल्दी करवाना चाहती हूँ। मेरे पति बोले, ममता, तुमने सोचा भी है तुम ये सब क्या बोल रही हो? अंजलि की उम्र अभी बहुत कम है, वो अभी शादी के लायक नहीं हुई है। मैं बोली, बस मैं नहीं जानती, अंजलि की शादी कराना चाहती हूँ। मेरे पति बोले, क्यों, ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम बड़ी बेटी नेहा को छोड़कर अंजलि के पीछे पड़ी हो? क्या अंजलि से कोई गलती हो गई है जो तुम मुझसे बताने से डर रही हो? फिर मैं बोली, अभी तो अंजलि नादान है, उससे कुछ भी गलती नहीं हुआ। और तभी मैंने अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया कि मुझे 2 हफ्तों से एक ही
सपना बार बार आ रहा है। ये कोई छोटी बात तो नहीं है। मेरे पति कहने लगे, मुझे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए तुम अपने सपनों को अपने पास ही रखो। पहले हम बड़ी बेटी की शादी करेंगे और उसके बाद जब मुझे लगेगा कि अंजलि भी शादी के लायक हो गई है तो हम उसकी भी शादी करवा देंगे। मैं शांत हो गई और समझ गई थी कि मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। इस बीच आकाश की हालत बिगड़ती जा रही थी, पर पैसों का इंतज़ाम अभी तक नहीं हो पाया था। डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया कि जितनी जल्दी हो सके आकाश का इलाज करवा लो, नहीं तो बचाने की कोई आशा नहीं है। उस वक्त तो दुखों का पहाड़ जैसे एक साथ ही टूट पड़ा था। हमारे पास तो कोई जमीन जायदाद भी नहीं था जिसे बेचकर आकाश को बचाया जा सके। आकाश की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। इन सब हालातों को देखकर एक दिन मेरे पति मेरे पास आए और बोले, ममता, क्या तुम्हें सही में वो सपने बार बार आते हैं? कहीं ऐसा ना हो हम अपने बेटे की इलाज के लिए अंजलि की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। मुझे तो ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि अंजलि की शादी से हमारी परेशानी कैसे ख़त्म हो जाएगी। मैं रोने लगी और बोली, अजी मुझे नहीं पता, पर मैं हर रात उस औरत को देखती हूँ। मेरे पति बोले, ठीक है, तुम अपने रिश्तेदारों में बात कर लो, मैं भी अपने यहाँ पर बात करता हूँ। मुझे पता था कि वो ये सब बातें बहुत लाचार होकर कर रहे थे, क्योंकि वो अंजलि को बहुत प्यार करते थे। लेकिन कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि वो कुछ परेशानियों की वजह से कुछ भी कर जाता है। इधर मैं अपने जानने वालों में फ़ोन करके अंजलि की शादी की बात कर दी। मेरी बातें सुनकर वो भी हैरान हो गई थी और कहने लगी कि तुम्हें इतनी छोटी सी बेटी की शादी करवाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। मैं सबको क्या जवाब देती। मैं बस कुछ बहाना कर दी और सोच रही थी कि मेरी बेटी अंजलि ना जाने कैसे रहेगी वहाँ पर, उसके ससुराल वाले कैसे मिलेंगे, और बेचारी उसे तो कोई काम भी नहीं आता। अचानक एक रात करीब 11 बजे हमारे घर के दरवाजे पर कोई आया। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखी कि सामने एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी थी। उस कार में से एक औरत निकली और मेरे पास आकर बोली, क्या आपके घर में शादी के लिए बेटी है? वो औरत देखने में बहुत ही अमीर घराने की लग रही थी। मैंने कहा हाँ। वो बोली, मैं जानती हूँ, मुझे बार बार बोला जा रहा था कि आपके घर से बहू अपने घर पर लाऊं। मुझे किसी ने बताया है कि आप बहुत शरीफ और नेक दिल के लोग हैं, इसीलिए मैं खुद रिश्ता लेकर आ गई हूँ। मैं भगवान का शुक्रिया अदा की और अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरा सपना सच्चा है। मैं बोली, मेरी 2 बेटियां हैं, आप देख लो। मैं बोली, अंजलि और नेहा दोनों इधर आओ, दोनों इधर आ जाओ। तभी वो बोली, अंजलि तो मेरी बेटी का भी नाम है। जब वो औरत ने मेरी दोनों बेटियों को देखा तो बोली कि खास मैं आपकी दोनों बेटी से शादी अपने बेटे से करवाती, पर मेरा एक ही बेटा है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपकी बेटी अंजलि का रिश्ता अपने बेटे के साथ करना चाहती हूँ। मेरा भी यही विचार था। मैं बोली, ठीक है। उन्होंने अब अगले हफ्ते की शादी फिक्स करवा दी। मैंने लड़का देखे बिना ही हाँ कर दिया था। शाम को जब मेरे पति आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो बोले, चलो अच्छा है। और जब मैंने अंजलि को उसकी शादी के बारे में बताया, वो बहुत खुश हो गई थी। बोलने लगी, माँ, नए नए कपड़े और सैंडल पहनूंगी, कितना मज़ा आएगा ना। मैंने उसकी बातों को खुश होकर हामी भर दी, पर मैं अंजलि से छुप छुप कर बहुत रोती। ये सब देखकर नेहा गुस्सा हो गई और बोली, माँ, अभी भी अंजलि बहुत नादान है। आप उसे कपड़े और जूते की लालच देकर मना रही हो, लेकिन जब असली हकीकत सामने आएगी ना और वो घर छोड़कर हमेशा के लिए विदा हो जाएगी, तब उस पर क्या बीतेगी। माँ, अंजलि अभी बहुत बच्ची है, उसे विदा करके आप भी तो खुश नहीं रह पाएंगी ना। अब अंजलि की शादी की एक ही दिन रह गए थे। वो पगली तो एक एक घंटे गिन रही थी। उसे क्या पता था कि उसका ये घर उसकी शादी के बाद हमेशा के लिए पराया हो जाएगा। अंजलि की शादी हुई और उसे विदा कर दिया गया,
लोग तो अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि शायद अंजलि की ही कोई गलती रही होगी, इसीलिए वो इतनी कम उम्र में ही बेटी को विदा कर रहे हैं। इधर आकाश कुछ दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट था। अंजलि की विदाई के बाद हम लोग आकाश की हालत से बहुत परेशान थे। तभी नेहा बोली, माँ मुझे तो यही लगता है कि आपने भाई के लिए अंजलि की बचपना का गला घोट दिया। आपने तो शादी कराने से पहले लड़के तक को नहीं देखा। वो तो शुक्र है भगवान का कि बारात के समय जब लड़का को देखा तो वो कम उम्र का था, कहीं 50 साल का होता तो क्या होता। ऐसा तो नहीं है ना कि बेटे की ज़िंदगी के लिए बेटियों की ज़िंदगी तबाह कर दो। मैं नेहा को गले लगाकर रोने लगी। बेटा माँ के लिए सभी एक हैं, पर ऐसा करने से किसी बच्चे की जान बचाई जाए तो मैं मजबूर हो गई थी। अचानक आधी रात को ऐसा लगा कि हमारे दरवाजे पर कोई हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक अटैची दरवाजे पर पड़ा था। मैं घबरा गई, इसमें क्या हो सकता है। मैंने खोल कर देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। मैं जल्दी से उस अटैची को कमरे में लाई और पैसे से भरा अटैची को अपने पति को दिखाई। हम दोनों ही पैसे को देखकर दंग रह गए थे और पैसे की गिनती कर रहे थे, पर पैसे इतने थे कि हम दोनों गिन ही नहीं पा रहे थे। तभी हम लोग भगवान की कृपा कहकर मेरे सपने में आने वाली औरत को याद कर रहे थे कि सुबह हुआ। अब हमने अपने बेटे आकाश की अच्छे से ऑपरेशन करवाया और किडनी ट्रांसप्लांट करवा कर नई किडनी लगवा दिया। अब हमारी गरीबी ख़त्म हो चुकी थी और अब हम लोग खुश थे। लेकिन अब हम लोगों को अंजलि की याद आने लगी थी। आकाश की हालत को देखकर हम अंजलि को भूल ही चुके थे, लेकिन अब सब ठीक हो गया था और अब मुझे अंजलि की बहुत याद आने लगी थी। कुछ दिन बीत गया, मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे पर कोई आया है। ऐसा लगा कि मेरी बेटी अंजलि आई हो। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोली तो वहाँ एक पागल लड़की खड़ी थी और मुझे बोली, तुमने अपनी बेटी की शादी की थी, उसे बचा लो। मैं उसकी बातों से डर गई और बोली, तुम कौन हो और ये सब क्या कह रही हो? क्या हुआ है मेरी बेटी को? उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। उसकी बातें सुनकर तो मेरी जान ही निकली जा रही थी। अब मुझे अंजलि की टेंशन होने लगी थी। मैंने क्यों अपनी बेटी की बिना जाने पहचाने शादी करा दी? मैं उससे मिलना चाहती थी, पर मुझे उसके ससुराल का पता तक नहीं मालूम था। मैं छुप छुप कर रोने लगी। तभी नेहा ने मुझसे पूछा, क्या हुआ माँ? लेकिन मैं अब टूट चुकी थी। नेहा से कैसे कहूँ कि मुझे उसके ससुराल का कुछ पता नहीं है, पर कब तक ये बात अपने दिल में रखती मैंने सारी बात नेहा को बता दिया। फिर वो मेरी बातें सुनकर डर सी गई। थोड़ी देर बाद उसने मेरे मोबाइल लिया और बोली, अंजलि की सास उसकी शादी से पहले इस नंबर पर फ़ोन किया करती थी। ये लो, आप उनसे एड्रेस पता पूछ लो। मैंने अंजलि की सास से बात किया तो वो बोली, आप टेंशन ना लो, मैं गाड़ी भिजवा रही हूँ। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। अगली सुबह एक ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया और मैं गाड़ी में बैठकर अंजलि के ससुराल गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर तो मैं चौंक ही गई थी। वो कितनी बड़े घर में रहती थी और मैं जब आई तो मुझे देखकर वो खुश हुई और बोली, आपको इतने दिन बाद देखकर अच्छा लगा। मैंने तो सोचा ही नहीं था मेरी बेटी अंजलि इतनी बड़ी हो गई है। मैं तो यही सोच रही थी कि अंजलि मुझे देखकर रोने लगेगी और घर जाने की बातें करेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। उसका अंदाज भी उसके सास के जैसे हो गया था। वो अमीर घर की मालकिन हो गई थी। बार बार नौकरों से कहकर खाने की चीज़ें मंगवाती। मेरी बेटी के पास बैठे उसकी सास वहाँ खुश थी और वहाँ बैठी रही। मैं उनको देखकर समझ गई थी कि मेरी बेटी यहाँ खुश है। मैं ना जाने कैसे उस पागल लड़की की बातों में आकर क्या क्या सोच बैठी थी, लेकिन चलो अच्छा ही हुआ। मैं अंजलि को देखकर बहुत खुश थी। घर पहुंचकर मैंने सारी बातें नेहा को बताई तो वो भी बहुत खुश हुई और बोली, माँ मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी अंजलि इतनी बड़ी हो गई है। मैं उसकी बातों पर मुस्कुराने लगी।
सब कुछ ठीक चल रहा था कि अगली सुबह फिर दरवाजे पर वो पागल लड़की आ गई और कहने लगी, अपनी बेटी को बचा लो। मैंने उसे वहाँ से भगा दिया, पर मेरा दिल एक और बार घबरा गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगली सुबह फिर ऐसा ही हुआ। वो पागल लड़की आई और कहने लगी, अपनी बेटी को बचा लो। वो हर रोज़ आती। मुझे अंजलि की अब एक और बार टेंशन हो गई थी। मैं एक बार फिर से अंजलि की सास को फ़ोन करने की सोची, पर फिर मैंने बिना बताए ही अंजलि के घर पर पहुंच गई थी। सामने का नज़ारा देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी, क्योंकि अंजलि के सामने पैसों के बहुत सारे बैग रखे थे। उसने मुझे देखते ही भागकर मेरे गले से लगकर रोने लगी और बोली, माँ मुझे अपने साथ ले चलो अपने घर, मैं यहाँ तड़प गई हूँ। मैंने अंजलि की हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी, तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड यानी चौकीदार आ गए और हमें रोक लिया और फ़ौरन उसकी सास को फ़ोन कर बुलाया। मैंने भी पुलिस को फ़ोन कर दिया था। उसकी सास को घर पहुंचने से पहले पुलिस पहुंच चुकी थी। तभी अंजलि ने रूह कांप जाने वाली सच्चाई बताई। वो बोली, मुझे इस घर में जब से विवाह करके लाया गया है, मैंने अपने पति को देखा ही नहीं। मुझे कमला बाई यानी मेरी सास रोज़ाना यहाँ नए नए लोगों से मिलाती और बोलती और बताती कि लोगों से कैसे मिलना जुलना है, कैसे खाना पीना है। हर रोज़ मुझे ये हॉस्पिटल ले जाती और मुझे ऐसी दवाइयाँ खिलाती जिससे मेरा शरीर फैलता जा रहा है। मैंने कुछ दिन पहले ही कमला बाई को बात करते हुए सुना कि वो नादान और कम उम्र की लड़कियों से शादी किसी कम उम्र के लड़के से करवा देती और फिर वो बहुत सारे पैसे उस गरीब लड़की के घर पर पहुंचा देती, लेकिन वो पैसे उस लड़की की कीमत का आधा हिस्सा होता था। लेकिन कमला बाई लड़की के घर इसलिए पैसे भिजवाती थी क्योंकि गरीब लोग पैसे देखकर कुछ महीने अपनी बेटी को एकदम भूल जाते थे और फिर इतने दिनों में ही इधर लड़की को बेच दिया जाता था और फिर ये लोग किसी और लड़की की तलाश में निकल जाते थे। मेरे पास तो कोई रास्ता ही ना था, इसीलिए मैं नौकर की बेटी को पैसे देकर अपने घर पर बार बार भेजती कि कैसे भी करके मेरी हालात के बारे में मेरे माँ बाप को बताए। वो तो कृपा है भगवान की कि आज माँ आ गई, नहीं तो कमला बाई आज मुझे मुंबई में किसी को बेचने वाली थी। पुलिस वालों ने उसी वक्त कमला बाई और उसके साथ के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। मैं अपनी बेटी को घर वापस लाई। अब सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन मैं अभी तक इस मंजर को भूल नहीं पाई थी जो मेरे साथ हुआ। दोस्तों, शादी विवाह कोई 2 दिन का रिश्ता नहीं होता, ये पूरी ज़िंदगी भर का साथ होता है। तो कभी भी आप शादी करें तो उससे पहले लड़के या लड़कियों के घर वालों के बारे में ज़रूर जान लें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।